जेफरी एप्स्टीन। एक ऐसा नाम जो दुनिया के सबसे पावरफुल गलियारों में, आप जानते हैं, कानाफूसी में लिया जाता था। लेकिन हाल ही में जो फाइल सामने आई है ना, उन्होंने इन कानाफूसियों को एक भयानक तूफान में बदल दिया है। तो आज हम इसी कहानी की परतें खोलेंगे, देखेंगे कि इस तूफान की चपेट में कौन कौन से बड़े नाम आए हैं और ये पूरी कहानी हमें पावर और उसके खेल के बारे में क्या बताती है। तो देखिए, इस पूरे मामले को समझने के लिए हम इसे कुछ इस तरह से देखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे रहस्यों के घर की, फिर देखेंगे कि इन नई फाइल्स में क्या खुलासा हुआ। इसके बाद समझेंगे एप्स्टीन के प्रभाव का तरीका क्या था, फिर नजर डालेंगे शक्ति के उस वैश्विक जाल पर, और आखिर में बात करेंगे उन अनसुलझे सवालों की जो आज भी कायम हैं। हर बड़ी डरावनी कहानी का एक सेंटर होता है। इस कहानी का सेंटर था न्यूयॉर्क शहर में खड़ा ये 7 मंजिला मैंशन। बाहर से देखने पर तो दौलत और पावर का एक चमकता हुआ सिंबल, एक ऐसी जगह जहां दुनिया के सबसे सबसे पावरफुल लोग आते जाते थे। लेकिन इसकी दीवारों के पीछे एक ऐसी दुनिया छिपी थी जिसके बारे में सोचकर भी रूह कांप जाए। जरा सोचिए, आप दरवाजे पर पहुंचते हैं और आपका वेलकम करती हैं दर्जनों नकली आंखें, हर कोने से आपको घूरती हुई। ये कोई अजीबोगरीब डेकोरेशन नहीं थी, नहीं, ये एक सीधी सीधी वार्निंग थी कि यहाँ आपकी हर एक हरकत पर नजर रखी जा रही है। और जैसे ही आप अंदर आते हैं, हॉल के ठीक बीच में एक दुल्हन का स्टैच्यू जो फंदे से लटक रहा था। ये कोई आर्ट नहीं थी, ये एक मैसेज था, एक बहुत ही डरावना मैसेज कि इस घर में कुछ भी नॉर्मल नहीं है। और शायद सबसे सबसे ज्यादा परेशान करने वाला सुराग, उसके ऑफिस में रखी थी वो बदनाम नॉवेल लोलिता, उसकी फर्स्ट एडिशन कॉपी। ये सिर्फ एक किताब नहीं थी, नहीं, ये तो जैसे उसके गुनाहों का एक खुला ऐलान था, एक तरह का कबूलनामा जो उसने सबके देखने के लिए सामने सजा रखा था। तो ये तो थी उस घर की बात। अब चलिए दीवारों से बाहर निकलते हैं और उन कागजों के सैलाब को देखते हैं जिसने सच में पूरी दुनिया में भूचाल ला दिया। ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जिन्होंने कई कई बड़े और ताकतवर चेहरों से नकाब उतार फेंका। और देखिए, ये कोई छोटी मोटी लीक नहीं थी। हम बात कर रहे हैं 30 लाख से ज्यादा पन्नों की। जब अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट ने इन्हें पब्लिक किया तो ये सिर्फ एक खुलासा नहीं था, ये एक एटम बम फटने जैसा था, एक ऐसा धमाका जिसने दुनिया भर में इन्वेस्टिगेशंस की एक सुनामी ला दी। और इन पन्नों से जो नाम सामने आए ना, उन्होंने सबको हैरान कर दिया। मतलब पॉलिटिक्स से लेकर टेक तक कोई भी फील्ड बचा नहीं। इन फाइल्स में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र मिलता है, इंडस्ट्रियलिस्ट अनिल अंबानी का नाम है, मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी का भी जिक्र है, और तो और सिलिकॉन वैली के बेताज बादशाह एलन मस्क और गूगल के को-फाउंडर सर्गेई ब्रिन, ये भी इस जाल में उलझे हुए दिखे। पर सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि ये सब हुआ कैसे। मतलब एक अकेला आदमी, उसने इतनी जबरदस्त पावर और इन्फ्लुएंस की पूरी दुनिया कैसे खड़ी कर ली। चलिए अब जरा उसके तरीकों को समझते हैं। और सच पूछिए तो यही इस कहानी का सबसे बड़ा रहस्य है। एक कॉलेज ड्रॉप आउट जो कभी एक स्कूल में मैथ्स पढ़ाता था, वो आदमी आखिर दुनिया के बिलियनियर्स और प्रेसिडेंट्स के बीचों बीच कैसे पहुंच गया? इसका जवाब छिपा है उसके शातिर दिमाग में और उसके काम करने के तरीके में। इस पूरी पहेली की जो पहली और शायद सबसे बड़ी कड़ी है, वो है लेस्ली वेक्सनर, विक्टोरिया सीक्रेट के मालिक। सोचिए, वेक्सनर ने एप्स्टीन पर इतना ज्यादा भरोसा किया कि उसे न सिर्फ अपना सारा पैसा मैनेज करने को दे दिया, बल्कि वो करोड़ों डॉलर की हवेली भी उसे दे दी। कीमत $0, एक भी पैसा नहीं। ऐसा क्यों? ये सवाल आज भी हवा में है। लेकिन एप्स्टीन की असली करेंसी पैसा नहीं था, उसकी असली करेंसी थी राज। एक विक्टिम, मारिया फार्मर, ने अपनी गवाही में बताया कि उस घर में हर जगह कैमरे थे। उसने कहा टॉयलेट टॉयलेट, बेड बेड, और फिर बोली, मैंने सोच लिया था मैं यहाँ कभी बाथरूम यूज नहीं करूंगी। जरा सोचकर देखिए, उस घर में प्राइवेसी नाम की कोई चीज ही नहीं थी। सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा था। तो सवाल ये है कि इतनी निगरानी का आखिर मकसद क्या था? थ्योरी सिर्फ एक ही है, ब्लैकमेल। जब एफबीआई ने छापा मारा तो उन्हें वहां एक छिपी हुई तिजोरी मिली जो सीडीज से भरी हुई थी, और उन सीडीज पर नाबालिग लड़कियों और दूसरे पावरफुल लोगों के नाम लिखे थे।
माना यही जाता है कि वो अपने पावरफुल मेहमानों को कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में रिकॉर्ड करता था और फिर उन्हीं टेप्स का इस्तेमाल करके उन्हें अपने इशारों पर नचाता था। तो चलिए अब देखते हैं कि इस ब्लैकमेल के जाल में आखिर कौन-कौन से बड़े नाम फंसे हुए थे और ये कनेक्शन पॉलिटिक्स, बिजनेस और यहाँ तक कि रॉयल फैमिलीज तक फैले हुए हैं। फाइल्स में एक ईमेल है जिसमें भारतीय इंडस्ट्रियलिस्ट अनिल अंबानी एप्स्टीन से व्हाइट हाउस में पहुंच बनाने के लिए मदद मांग रहे हैं, खास तौर पर डिफेंस डील्स के लिए। इससे साफ पता चलता है कि एप्स्टीन सिर्फ कोई फाइनेंसर नहीं था, वो एक असली पावर ब्रोकर था। और फिर आता है वो एक मैसेज जिसने भारत की राजनीति में हलचल मचा दी। एप्स्टीन ने डोनाल्ड ट्रंप के चीफ स्ट्रैटेजिस्ट स्टीव बैनन को भेजा था सिर्फ 3 शब्द, मोदी ऑन बोर्ड। अब इन 3 शब्दों का असल मतलब क्या है ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन ये एक ऐसा दावा था जो सीधे सीधे भारत के प्राइम मिनिस्टर ऑफिस तक कनेक्शन का इशारा करता है। अब ये जो आप देख रहे हैं ये सीधे सीधे डॉक्यूमेंटेड प्रूफ है। भारत के मौजूदा मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी और एप्स्टीन के बीच हुई मीटिंग्स की डिटेल्स। रिकॉर्ड्स बताते हैं कि 2015 से 2017 के बीच कम से कम 3 बार ये मुलाकातें एप्स्टीन के उसी बदनाम मैंशन में हुई थीं। उस वक्त पुरी एक इंटरनेशनल थिंक टैंक के साथ काम कर रहे थे। और अब जरा इस विडंबना को देखिए। जून 2025 में एलन मस्क ने एक ट्वीट किया, कहा कि असली बम तो तब फटेगा जब डोनाल्ड ट्रंप का नाम एप्स्टीन फाइल्स में आएगा। लेकिन कुछ ही महीने बाद जनवरी 2026 में जब नई फाइलें सामने आईं तो बम खुद एलन मस्क पर ही फट गया। इन फाइल से पता चला कि मस्क ने खुद एप्स्टीन को 16 से ज्यादा ईमेल किए थे और उनमें वो उसके बदनाम आइलैंड पर होने वाली सबसे वाइल्ड पार्टी के बारे में पूछ रहे थे। और ये लिस्ट ये यहीं खत्म नहीं होती, ये और भी लंबी और गहरी है। ब्रिटेन के प्रिंस एंड्रू, जिन पर इतने गंभीर आरोप लगे कि उन्हें करोड़ों पाउंड का सेटलमेंट करना पड़ा, बिल गेट्स, जो एप्स्टीन के जेल जाने के बाद भी उससे लगातार मिलते रहे, गूगल के को-फाउंडर सर्गेई ब्रिन, जिन्हें उसके आइलैंड पर देखा गया, और यकीन करना मुश्किल है लेकिन दुनिया के सबसे बड़े इंटेलेक्चुअल्स में से एक नोम चॉम्स्की, वो भी एप्स्टीन का बचाव करते हुए पाए गए। मतलब ये जाल हर तरफ हर जगह फैला हुआ था। इस कहानी का जो अंत है ना, वो इसकी शुरुआत से भी ज्यादा उलझा हुआ और रहस्यमयी है। इतने सारे नाम, इतने सारे सबूत, लेकिन इन सब के बावजूद आज भी अकाउंटेबिलिटी कहीं नजर नहीं आती और सवाल बस हवा में तैर रहे हैं। सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि इतने बड़े खुलासे के बाद भी करीब 40% डॉक्यूमेंट्स आज भी पब्लिक नहीं किए गए हैं। वो अभी भी दुनिया की नज़रों से दूर हैं। जरा सोचिए, उन लाखों पन्नों में और किसके नाम और कौन-कौन से राज दफन होंगे। और फिर आता है सबसे बड़ा रहस्य, एप्स्टीन की मौत। जो ऑफिशियल कहानी है और जो लोगों का शक है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। ऑफिशियली उसने जेल में सुसाइड कर लिया, लेकिन असली सवाल तो ये है, क्या उसने वाकई में आत्महत्या की या फिर उसे हमेशा के लिए चुप करा दिया गया ताकि वो अपने पावरफुल दोस्तों के राज कभी ना खोल पाए। तो आखिर में नतीजा क्या निकला? इतना बड़ा एक ग्लोबल ट्रैफिकिंग नेटवर्क और सजा मिली सिर्फ एक इंसान को, गिस्लीन मैक्सवेल को। बाकी के बड़े किरदार कुछ रहस्यमयी तरीके से जेल में ही मर गए और बाकियों पर, उन पर तो कोई आंच तक नहीं आई। ये एक बहुत ही खतरनाक पैटर्न दिखाता है, जहां ऐसा लगता है कि न्याय सिर्फ कमजोरों के लिए बना है। तो आखिर में हम इसी एक सवाल पर आकर खड़े हो जाते हैं, क्या जेफरी एप्स्टीन सिर्फ एक अकेला मॉन्स्टर था, एक शैतान, या वो उस पूरे सिस्टम का सिर्फ एक लक्षण था, एक ऐसा सिस्टम जो अमीर और पावरफुल लोगों को कानून से भी ऊपर रखता है और उनके सबसे घिनौने, सबसे काले अपराधों पर भी पर्दा डाल देता है? ये सवाल सोचने वाला है।